हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्कास व्लॉग। एक्चुअली आपने देख लिया होगा कैप्शन पढ़ के कि किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, बट टाइम नहीं मिल रहा। बट मैंने सोचा नहीं, आज तो बनाना है, क्योंकि अभी मैं इतना लेट कर दूँगी तो फिर नेक्स्ट JEE 2025 आ जाएगा और फिर मैं इतना लेट डालूँगी तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं सोच रही थी कि अभी बना दूँ। तो गाइस, आपने कैप्शन देख लिया होगा किस चीज़ के ऊपर वीडियो है। तो वीडियो है कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने की हैं जनरली अपने JEE के टाइम, और मैं चाहती हूँ कि जो भी आगे JEE एस्पिरेंट्स है वो ये मिस्टेक्स ना करें। तो पहली जो मिस्टेक है, ये मेरी मिस्टेक नहीं है। मतलब देखो, जनरली आप क्या होता है ना, आप जब इस फील्ड में उतरते हो JEE की प्रिपरेशन के लिए, आप कोई कोचिंग में जाते हो। मैंने कोटा से की थी, एलन से पता होगा सभी को। तो क्या होता है ना, आप जैसे कि आप स्टार्टिंग में आए तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, अरे हम JEE की प्रिपरेशन करें, पर नाम ही बड़ा अच्छा लगता है, JEE की प्रिपरेशन करने आए हैं हम का। तो क्या होता है ना, जनरली हम स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही जोश में रहते हैं कि मतलब रात भर पढ़ेंगे, दिन रात पढ़ेंगे। लेकिन ये जोश पता कब तक रहता है जनरली बच्चों का? ये जोश का जो है ये टाइम रहता है आपका लगभग 1 मंथ का। कुछ बच्चे तो कंटिन्यू उसी में रहते हैं, लेकिन कुछ मैक्स टू मैक्स बच्चे ये जो स्टार्टिंग जो जोश होता है ना, यहाँ होता है, फिर धीरे 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 करके बिल्कुल चला जाता है। मतलब आप 1 महीने से, मैं तो ऐसे ही, मतलब मैं भी आई थी ना जब स्टार्टिंग में, भी मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था कि अरे हम JEE की प्रिपरेशन करेंगे। अब फिर मेरे को अभी ना रिग्रेट होता है कि काश मैंने ये मिस्टेक्स ना की होती। तो पहली मिस्टेक क्या करते हैं जनरली बच्चे, ये देखिए मेरी मिस्टेक नहीं है, ये मैं जनरल बता रही हूँ कि क्या क्या करते हैं। क्योंकि क्लासेस मिस करना, मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की थी, और लेकिन जनरली मैंने अपनी क्लास में ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि बच्चे जो है ना बिना फालतू की, मतलब ऐसी क्लास, एक दिन आएंगे फिर नहीं आएंगे, एक दिन आएंगे नहीं आएंगे, 2-4 दिन की छुट्टी मार देंगे, फिर 1 आध दिन आ जाएंगे। तो भाई कोई मतलब नहीं है आपका क्लास लेने का, या फिर आप आओ ही मत। मतलब आप किसी कोचिंग में ही मत आओ, आप सेल्फ स्टडी करो जितना कर सकते हो, क्योंकि आपका फिर कोचिंग आने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि आप भाई 1 दिन का भी क्लास मिस करते हो ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब हमारे आइलैंड में क्या होता है ना, 1 दिन में 3, ज़्यादातर 3 ही क्लासेस लगती हैं। तो आपको क्या है ना, आप एक दिन भी मिस करते हो ना, तो 3 सब्जेक्ट्स का आपका वर्क छूट जाता है, जो कि आगे बहुत मतलब बैकलॉग ही बन जाता है, वो आप चीज़ कभी कवर ही नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहली जो मिस्टेक बच्चों की यही रहती है कि प्लीज़ क्लास मिस ना कीजिए, क्योंकि ये क्लास मिस करने वाला कोई फंडा समझ में नहीं आता है जब तक बिल्कुल कोई सॉलिड रीज़न ना हो आपकी, मतलब कोई मेडिकल कंडीशन ना हो। अगर आपकी जिसकी तबीयत सच में ख़राब है तो हाँ ठीक है, वो बात अलग है कि आपने क्लास मिस की। बट यार कोई रीज़न, बिना रीज़न की क्लास मिस करना है कि आपको मज़ा नहीं आ रहा है क्लास में और ऐसा वैसा, ये कोई रीज़न से आप क्लासेस मिस मत कीजिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। पहली नंबर चीज़। सेकंड नंबर चीज़, क्या करते हैं ना, क्लासेस तो मिस करते करते हैं, साथ साथ में कुछ बच्चे अपने जो है ना रेगुलर जो टेस्ट होते हैं मंथली, वो भी मिस करते हैं। भाई क्यों करते हो ये मैंने भी एक भी टेस्ट मिस नहीं किया था, लेकिन ये भी एक जनरल पॉइंट ही है कि बच्चे मिस करते हैं टेस्ट। स्टार्टिंग जिसकी होता है ना, तो स्टार्टिंग में तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे करके नंबर इतना कम हो जाता है। अब सोचिए ये सारे बच्चे कहाँ गए, इनको ना कोई मतलब ही नहीं है। अपने पेरेंट्स से झूठ बोल देंगे कि हाँ दे दिया टेस्ट, बट ये टेस्ट मतलब देते ही नहीं है बच्चे। क्यों नहीं देते? ज़्यादा रीज़न ये होता है कि अरे इस मंथ हमने अच्छे से नहीं पढ़ पाए। भाई आप ये सोचो कि आपने इस मंथ अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आपको क्या लगता है कि आप अगले ये पूरे 2 मंथ का आप नेक्स्ट टेस्ट में कुछ करके दिखाओगे? ऐसा नहीं होता है। आप चाहे अच्छे से इस मंथ पढ़े हो या ना पढ़े हो, फिर भी आपको बनता है कि आपको जाके टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट के बिना आपको समझ में नहीं आता कि आपकी क्या पोजीशन है, कि मतलब इतने सारे बच्चों में आप कहाँ स्टैंड करते हो, ये समझ में नहीं आता है। तो इससे सबसे पहले आपको टेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो मंथली टेस्ट होता है 2, ठीक है। और अब क्या होता है ना, बच्चे टेस्ट की क्लासेस मिस करते हैं, और क्लासेस मिस करते हैं जिसकी कैसी क्लासेस मिस करते हैं, जिसकी कल टेस्ट है, आज क्लास मिस कर दी। क्यों भाई, हमारा कल टेस्ट है। अब बच्चे सोचते हैं कि ये जो फंडा है ना 1 दिन पहले मिस करने का क्लास, ये स्कूल से चलता है। क्योंकि स्कूल में ठीक है आप कर लो, क्योंकि स्कूल में सीरियसली आप 1 दिन पढ़ के भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन ये JEE है भाई, इसमें आप 1 दिन पढ़ के अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हो। अगर आपने पूरा मंथ नहीं पढ़ा, आप सोच रहे हो कि 1 दिन पढ़ के आपको अच्छा स्कोर मिल जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो क्लास मिस करना और टेस्ट मिस करना तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अब थर्ड पॉइंट ये है कि जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, ये मिस्टेक मैंने भी की थी सीरियसली, और अभी मुझे इतना रिग्रेट होता है कि काश मैं ये मिस्टेक ना करती। तो जो मिस्टेक है वो ये है कि आप टेस्ट दे आए, ठीक है, माना टेस्ट दिया है, लेकिन वो नाम के लिए टेस्ट मत दो कि भाई हमने टेस्ट दिया है। आप
टेस्ट दे के आए हो उसको फिर एनालिसिस भी करो। आपको टेस्ट पेपर मिल जाता है, आंसर की मिल जाती है, आप पूरा फिर उसको दोबारा से करो। 3 घंटे का ही टाइमर लगा के अच्छे से एनालिसिस करो कि हाँ इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। अब जनरली आप बच्चे क्या करते हैं ना, टेस्ट दे देते हैं लेकिन उसको एनालिसिस नहीं करते हैं। मेरा भी ये मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता था कि टेस्ट दे दिया, फिर 10 दिन बाद पेपर उठा के देख लूँ, थोड़ा बहुत देख लिया, पूरा टेस्ट तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी यार टेस्ट देने के बाद दोबारा से 3 घंटे का। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टेस्ट दे के आ रहे हो आप दोबारा से देखो ये पढ़े वो टेस्ट को। अब सीरियसली आप पता टेस्ट दे के आओगे ना और फिर जब आप घर पर दोबारा टेस्ट करोगे ना उससे ज़्यादा ही आपका स्कोर होगा। हमेशा ऐसे ही होता है। आप टेस्ट दे के आए, जितना भी स्कोर हो रहा है 10 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ही आपके आ जाएंगे अगर आप घर पे सॉल्व करोगे। लेकिन करो आप इसको अपने रूटीन में लेके आओ कि आपने टेस्ट दिया है तो आप तुरंत ही उसको एनालिसिस भी करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये है कि अभी क्या करते हैं ना, जैसे कि ये मेरे साथ भी होता था कि लोगों को ना डाउट पूछने में, टीचर से डाउट पूछने में बड़ा डर लगता है कि भाई टीचर क्या कर लेंगे। तो आपको ऐसा होता है जनरली बच्चों के साथ कि वो पूरी क्लास में आपका अपना डाउट नहीं पूछ सकते हो। ठीक है यार, आप उसको एकदम से आप सुधार भी नहीं सकते हो, लेकिन आप ये भी तो कर सकते हो ना कि आप टीचर जैसी क्लास ओवर हो आप तुरंत उनके पास जाओ बाहर, उनसे पूछो कि भाई ये चीज़ में डाउट आ रहा है सर, आप उसको क्लियर करो तुरंत। लेकिन ये चीज़ ऐसा नहीं कि आज डाउट आया है लेकिन उस डाउट को आप 2 दिन बाद पूछ रहे हो, आपने छोड़ दिया वो डाउट को ही छोड़ दिया। ऐसा मत करो, जिस दिन का डाउट है उसी दिन क्लियर करो। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन का डाउट है उसी दिन क्लियर होना चाहिए। और जितना डाउट को आप अपना छोड़ते जाओगे ना डाउट इकट्ठा होता जाएगा। और फिर भाई देखो पर्सनली टीचर आपको ऐसे नहीं कर सकता ना 2-3 घंटे बैठा के आपको पूरा एक डाउट आपको बताए, नहीं, टीचर के पास भी उतना टाइम होता है लिमिटेड। तो आपके पास जितना भी डाउट होता है उसी दिन का उसी दिन ही। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप तुरंत ही अपना फटाफट से गूगल देखते हो, उसका सॉल्यूशन देख लेते हो। भाई आप ऐसा करते हो ना जो ये कोई मतलब का नहीं होता। ये मैंने बहुत चीज़ मतलब ये सारी चीज़ें की हैं इसलिए मुझे पता है कि ये चीज़ बहुत गलत है। मतलब फिर आपकी ना जो खुद की सॉल्व करने की पावर होती है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है भाई, क्योंकि टेस्ट में आप अकेले ही सॉल्व कर रहे होते हो ना, तब आपके पास ना कोई फ़ोन होता है ना कोई सॉल्यूशन होता है, कुछ नहीं होता। आपको खुद से अपना दिमाग लगा के यूज़ करना पड़ता है। लेकिन फिर आपको हैबिट क्या पड़ जाती है, भाई नहीं आया सॉल्यूशन देखो, नहीं आया सॉल्यूशन देखो। तो ये हैबिट के चलते ना आपके टेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे कोई भी चीज़ तो आपको नहीं होगा, क्योंकि आप क्या करते हो ना सॉल्यूशन देखते हो ना आपको ये लगता है अरे इतना ईजी था, हाँ ऐसे कर लेंगे। बहुत होता है, मैंने भी ये किया है इसलिए मैं बता रही हूँ कि प्लीज़ मत करना, ये बहुत गलत चीज़ होती है, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको तब तो बिल्कुल समझ में आता है अरे ये तो बहुत ईजी है, अभी क्वेश्चन आएगा मैं कर लूँगा। लेकिन आप गारंटी है मेरी कि ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके अगर नेक्स्ट टेस्ट में भी आएगा ना तो आप नहीं कर पाओगे, आप भूल जाओगे। भाई खुद से सॉल्व करना और सॉल्यूशन देख के सॉल्व करना ये बहुत फ़र्क होता है। भाई आपने 4-5 बार अटैम्प्ट किया नहीं बन रहा है तो आपने सॉल्यूशन देखा समझा तो वो बात अलग होती है। लेकिन आपने भाई पहली बार में उसको छोड़ करके फिर आपने देखा सॉल्यूशन पे जंप कर दिए सीधे, तो ये बहुत गलत बात होती है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको अपना फ़ोन तो ना बिल्कुल ही साइड कर दो। आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप होने चाहिए, कॉपी होनी चाहिए और पेन होनी चाहिए, बस। फ़ोन तो होना ही नहीं चाहिए, तो फ़ोन को तो बिल्कुल साइड अवॉइड करो जितना। तो गाइस 6 पॉइंट ये है मेरा, और ये आई थिंक सभी लोग एग्री कर जाएंगे। क्या होता है ना कि क्लास में अगर हमें कुछ समझ नहीं आता है ना तो हम पता उसमें सब दिमाग में नहीं लगाते, हम सोचते हैं अरे हमारे पास यूट्यूब है हम देख लेंगे। भाई इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, जब आपको क्लास में उस टॉपिक के लिए प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है उस टाइम में समझो ना। नहीं समझ में आ रहा है अपने टीचर से बोलो समझ। लेकिन ये क्या बात होती है कि हम जाके यूट्यूब से समझ लेंगे, ये बात बहुत गलत है। क्योंकि मैंने भी की थी, लाइक मैं एक टाइम ऐसा आया था कि जब बिल्कुल जेई आने वाला था, लाइक नवंबर दिसंबर के बीच में, मेरे को ना यूट्यूब से पढ़ने की इतनी आदत हो गई थी भाई कि पहले सबसे पहले यूट्यूब ही ऑन करती थी। कोई भी टॉपिक आया यूट्यूब ऑन करो और फटाफट से देखो क्या है भाई। आप अपने टीचर से पूछो और तुरंत ही आप उसके टॉपिक के आसपास लिख दो कि जिस चीज़ से आपको नेक्स्ट टाइम आप पढ़ो तो आपको याद आ जाए। लेकिन प्लीज़ जो हैबिट है यूट्यूब से पढ़ने की ये प्लीज़ अवॉइड करो। ये मैं देखो ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा ही गलत है, बिल्कुल ही मत देखो यूट्यूब, अच्छे हैं वहाँ पर भी टीचर्स बहुत होते हैं और काफ़ी टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरा गाइड करते हैं। लेकिन कभी हर बार ही आप देखो कि यूट्यूब से आप देख रहे हो तो ये बात गलत होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये मैं गारंटी दे रही हूँ इस पॉइंट से 90% जनता एग्री करेगी, क्योंकि वो करते हैं नहीं है ना। तो क्या होता है ना, ज़्यादातर ध्यान थ्योरी पे देना, क्वेश्चंस पे ना देना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करना,
ये बहुत ज़्यादा ही गलत चीज़ है जो मैंने भी की थी। मतलब मेरे को ना थ्योरी में क्या होता है ना, अपने नोट्स उठाते हो तो बस पलट जाओ पे, अरे आपको लगता है कि सब आता है, लेकिन भाई आप जितना थ्योरी देख रहे हो तो कम से कम उसके क्वेश्चन लगाओ। आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना तो आप सीरियसली आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में फिक्स, आप कितना भी खोल के पी क्यों ना लो थ्योरी को, आप क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी जब तक आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थ्योरी पढ़ना, उसके नोट्स पढ़ना ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। थ्योरी नहीं आएगी तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, लेकिन हर टाइम ये थ्योरी देखना, भाई आपने आज ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, चलो माना ठीक है थ्योरी देख ली, बहुत टाइम बाद कर रहे हो तो थ्योरी देख लिया, और फिर हमने अब ये नहीं कि थ्योरी में आप बैठे हो 2 घंटे आप पन्ने पलट रहे हो एक चैप्टर के, भाई नहीं, आप फटाफट से लाइक 10 से 15 मिनट में थ्योरी देखो, फिर कम से कम 1 घंटा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस चैप्टर के, उस पर्टिकुलर टॉपिक के, तब आपके वो चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे कि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना यार, बिल्कुल ही सच में क्वेश्चंस नहीं होंगे। मैं गारंटी से लिख के दे सकती हूँ कि क्वेश्चंस नहीं होंगे, थ्योरी के उस पर ही रहोगे तो क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो यस, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जितना हो सकता है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो गाइज़ ये कुछ मिस्टेक्स थी जो जनरली बच्चे करते हैं, तो ये मैंने सारी आपको हाईलाइट कर दी है। तो प्लीज़ इस पे काम करना, जो मैंने बोला है प्लीज़ ऐसा मत करना कि मतलब क्लास में टेस्ट में एनालिसिस नहीं कर रहे हो टेस्ट का, प्रॉपर क्वेश्चन अपना डाउट को रखे रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना अवॉइड करो, है ना, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो एंड ऑल दी बेस्ट। आई नो आप सारे अच्छा करोगे अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। सो थैंक यू सो मच। अगर प्लीज़ वीडियो समझ अच्छी लगी हो ना तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मोस्टली शेयर ही कीजिए। मैं बोलना चाहती हूँ कि ताकि और भी जो है उनको भी पता चले कि हाँ ये सारी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। सो थैंक यू।